पर एक आम रिवाज है, फार्मर्स इधर दिखाएं, थोड़ा आगे हैं जी, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपके सामने मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप गौर से देखें कैमरे में इधर की जी, ये मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है जी। ये नीचे जो है मिस्ट गिर रही है जानवरों पे, अगर आप देखें तो नीचे हल्का सा जानवर गीला भी है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, यहाँ से देखें, ये जानवर पेंटिंग कर रहा है, ये भी पेंटिंग कर रहा है, उसने आगे देखें मुंह के पास किस कदर वो राले फेंकी हुई है, ठीक है जी। हाउसिंग ठीक नहीं है आपकी, आप मिल्किंग दिन में 3 दफा नहीं करते, वंडा अपना खुद का नहीं बना रहे, आपने प्रॉपर फैंस और शावर्स का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मैंने टेम्परेचर का निकाला हुआ है जी, फैसलाबाद में खड़े हैं। इस वक्त टेम्परेचर है 42 और फील्स लाइक 51। सर मुबारक हो गए, 3 बजे बारिश शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दिखाना क्या चाहता हूं कि ये हमारे यहाँ पर एक आम रिवाज है, फार्मर्स इधर दिखाएं, थोड़ा आगे हैं जी, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपके सामने मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप गौर से देखें कैमरे में इधर की जी, ये मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है जी। ये नीचे जो है मिस्ट गिर रही है जानवरों पे, अगर आप देखें तो नीचे हल्का सा जानवर गीला भी है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, यहाँ से देखें, ये जानवर पेंटिंग कर रहा है, ये भी पेंटिंग कर रहा है, उसने आगे देखें मुंह के पास किस कदर वो राले फेंकी हुई हैं, ठीक है जी, शदीद राले फेंकी हुई हैं। तो ये जितने जानवर भी यहाँ बैठे हैं, सवाए उस मझ जेडी नुकर से बैठी है, वो बफलो दिखाएं जी, वो बफलो ही कंफर्टेबल बैठी है यहाँ पे। ये देखें, इस मझ नू कोई परवाह नहीं, ठीक है। लेकिन जितने बाकी जानवर बैठे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये गर्मी मना रहे हैं। तो मैं एक बात कई दफ़ा आप दोस्तों को कह चुका हूँ कि मिस्ट सिस्टम अगर आपने लगवाना है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका तब काम करेगा जब आपकी हवा में नमी जो है वो 50% से कम है, ठीक है। आपकी नमी जब 50% से ऊपर जाती है ना, तो ये मिस्ट का मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं होगा, आपका जानवर जो है वो पेंटिंग करना नहीं छोड़ेगा आपका। अच्छा, अब ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया। भाईजान जो फार्मर है मुझे कह रहे हैं कि यार हमारे जानवर जो है वो दूध नहीं देते, क्या वजह है? देखो, जिस जानवर ने बैठ के पेंटिंग ही करे जानी है, ऐसे होकर ही मरी जाना है, वो जानवर है ना तो अपनी फीड इनटेक पूरी करेगा, ठीक है, ना वो जानवर आपको दूध पूरा देगा। ये बात आप लिख ले मेरी आप। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? थोड़ा सा आप आगे आ जाए, जरा ऊपर छत दिखाएं आप। छत के लिए अगर आप देखें तो ऊपर बांस हैं, बांस के ऊपर कुछ सिरकी टाइप कुछ कह लें आप, क्यों जी, और ऊपर तरपाल दी हुई है, ठीक है। लेकिन इस तरपाल से आप साया तो ले सकते हैं, जैसे ये साया, लेकिन ये साये का ठंडा होना ये तरपाल के जरिए मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ छांव कर सकते हैं इस तरपाल के जरिए, लेकिन जो नीचे धूप की तपिश आ रही है वो खत्म नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सर पे मुझे फील हो रहा है कि कुछ शायद ही गर्म सेका पै रहा है चंगा भला, ठीक है। याद रखें, जो धूप है उसकी जो हीट है वो 6 फुट नीचे तक ट्रेवल करती है। अब ये मेरे से देखें, ये तकरीबन 4 फुट के फासले पे है, यहां तक आराम से नीचे हीट ये फेंक रही है। और ये पंखे की हवा देख लें, ये जानवरों को ये भी गर्म लग रही है। तो जानवर जो है वो किसी तरह भी आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब ये जानवर जो सफेद खड़ा है, इस जानवर को फ्रेश आके मुकम्मल जो इसकी सिचुएशन है, ये 25 लीटर करने वाला जानवर है। लेकिन इस वक्त ये जितने जानवर भी हैं, कोई 12 लीटर दे रहा है, कोई 13 लीटर दे रहा है, कोई 14 लीटर दे रहा है। यहाँ पे आप फ्रीजियन गाय भी लाके बांध देंगे तो वो 20 लीटर से ऊपर परफॉर्म नहीं करेगी। और अगर मैं कहता हूँ गनीमत होगी कि यहाँ पे अगर फ्रीजियन गाय गर्मी का मौसम सर्वाइव ही कर जाए तो यही बड़ी बात है। दूध लेना देना तो नसीबों की बात है, वो गाय बच जाए यही बड़ी बात। अब आपको करना क्या है, आप इसको कैसे सर्वाइव करवा सकते हैं? अब इधर कैमरामैन इधर आए, वो सामने देखें दीवार है, नजर आ रही है, इस तरफ देख लें टोटल दीवार है,
और इस तरफ देख लें टोटल दीवार है, इस तरफ दिखाएं जी, इस तरफ ये भी दीवार है, चारों अतराफ दीवार के बीच में बैठे हैं। यहाँ पे हवा की आमदोरफ्त का कोई जरिया, कोई तरीका, कुछ ऐसा है ही नहीं। गर्मी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वेंटिलेशन है, कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां से हवा का क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल सा कुलिया बताता हूँ। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी पे जाते हुए आप सिर्फ जो ड्राइवर सीट वाला शीशा वो ओपन करेंगे, बाकी तीनों बंद कर देंगे, और फिर आप 2 मिनट महसूस कीजिएगा कि हवा आपको कैसी फील होती है। फिर आप क्या करेंगे कि ड्राइवर सीट के साथ जो बंदा बैठा है उसका भी शीशा ओपन कर देंगे। अब हवा की आमदरफ शुरू होगी, तो आप देखिएगा आपको वाज़े फर्क महसूस होगा कि पहले के मुकाबले में अब बेहतरी है। अब यहाँ पे हवा जो है सारी इधर ही घूमी जा रही है, हवा को वेंटिलेशन का कोई जरिया नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो गर्मी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जानवर की प्रॉपर वेंटिलेशन। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो छत, हाउसिंग हो, शेड हो, और शेड वो हो जो गहरा शेड हो, जो ठंडा शेड हो। इसके लिए मैंने फार्मर को रिकमेंड किया है कि यहां से 12 फुट ऊपर प्रॉपर डबल सिरकी लगाएं। डबल सिरकी के ऊपर 4 इंच मोटी मट्टी की लेयर डालें। उसके बाद जब उसमें क्रैक्स आ जाए तो उसको आप दोबारा से कंक्रीट डाल के पक्का काम कर दें, और इसको तोड़ो तोड़ ऐसे ही ले जाएं। जानवर को खुला छोड़ दें। एक जानवर गर्मी के मौसम में अगर उसको अपनी खुली चॉइस दी जाए वो तकरीबन 14-15 दफा पानी की खुरली पे जाता है। लेकिन ये जानवर जो है, इन बेचारों का टाइम फिक्स है। इनको खुरली पे, पानी वाली खुरली की जो एक्सेस है वो दिन में 3 से 4 दफा ही मिलनी है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस गाय को ये खड़ी है अपनी फुल प्रोडक्शन के लिए 24 घंटे में 100 लीटर प्लस पानी पीना है। ठीक है जी, लेकिन जिस तरह आप लेके जाते हैं और 3 दफा 4 दफा ना तो 100 लीटर पिया जाता है, ना जानवर को जब जरूरत होती तब उसको मिलता है। जानवर प्यासे बैठे रहते हैं। प्यासे जानवर को भी गर्मी ज्यादा लगती है, तो खुला छोड़ना पड़ेगा। और छत का मैंने आपको बता दिया, वेंटिलेशन का बता दिया। अब यहाँ पे हमारी मजबूरी है, ये चूंकि एक गांव के अंदर किसी घर में सेटअप है, यहाँ पे दीवारों के अंदर हम वेंटिलेशन का निजाम तो नहीं कर सकते, तो ये हमें मजबूरी है, इसको हमें बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। लेकिन इस पंखे का, ये जो पंखा है ये वाला, ये पंखा सिर्फ ह्यूमंस के लिए ठीक है। ठीक है, और वो भी जुलाई अगस्त में जड़ी पहलियां 2 मंजियां दे अगे ने ना, उन्हें भी फायदा है। जो तीसरी चारपाई वाला बंदा है या चौथी चारपाई वाला बंदा है उसको भी इसका कोई फायदा नहीं। हुण इस पखे तो जिहड़ी है 12 फुट दूर है गाई बैठी है, इनू इहदा कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, यहां पे हमें चाहिए हाई वेलोसिटी फैन। पैसे खर्च करके एक दफा को 70-80 हजार में, या लोकल ले लें 40-50 हजार का, नहीं इतने पैसे हैं तो एक हाई वेलोसिटी फैन लगवाएं। लेकिन बात वही है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए सिर्फ एक बार। पैसे खर्च करके एक हाई वेलोसिटी इंपोर्टेड फैन लगवा लें। वो यहां पे लगा होगा ना सर, ये जो दीवार है ना इसमें फिट कर देंगे, इसकी हवा वो एंड दीवार तक जाएगी। इतना फासला वो आराम से कवर करेगा। जानवरों को हवा जब लगेगी तो वो गर्मी महसूस नहीं करेंगे। अगली बात, ये मिस्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मई की 15 तक बस। और ये कुछ वैसे भी ढीला मिस्ट सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर तो मिस्ट जो निकल रही है ना उसकी को खास समझ भी नहीं आ रही। ठीक है, यहां पे प्रॉपर शावर लगाएं। जब आप वॉशरूम में नहाते हैं, शावर ऑन करते हैं, तो 2 मिनट अगर आप शावर के नीचे खड़े हो जाएं आप पूरे गीले हो जाते हैं। तो 2 मिनट शावर चलेगा, गाय पूरी गीली होगी, उसके बाद शावर 5 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। जब जानवर गीला हो जाएगा मुकम्मल तौर पे पानी पड़ने की वजह से, उसके बाद जो पंखे की हवा उसको महसूस होगी, काफी ठंडक महसूस होगी। फिर दोबारा 5 मिनट ऑफ करने के बाद आपका शावर फिर चल पड़ेगा। वलैती गायों में हम तकरीबन 4 मिनट ऑन कर रहे हैं, 4 मिनट ऑफ कर रहे हैं। आपके क्रॉस के जानवर हैं, आपको 2 मिनट ऑन कर लें तो 4-5 मिनट ऑफ कर लें, लेकिन शावर प्रॉपर चाहिए जो जानवर को इस कदर गीला करे कि जानवर की कंड गिल्ली महसूस हो। आपको नजर आए कि जानवर गीला हो गया। और ये सुबह फजर के टाइम से लेके आजकल जो गर्मी है ईशा के टाइम तक कैसी चलेगा, जून जुलाई अगस्त 15 जून के बाद से लेके 15 सितंबर तक रात को भी शावर चलेंगे।
अगर आपने तजर्बा करना है, अब आप में से कई दोस्त कहेंगे इनू जहर बात है, आप देखो ना रावा मकाई जा रही। अगर आपने तजर्बा करना है तो इस गाय को ले जाए साइड पे, इसको पूरा घंटा लगाएं, फिर देख लीजिएगा इसका जहर बात घंटे के बाद ही ठीक हो जाएगा। किधर गया जहर बात? ये सिर्फ गर्मी की अलामत है, इसको हाइपर सेलिब्रेशन कहते हैं। जानवर कुछ ऐसे पेंटिंग करते हैं, हिलते हैं, गर्मी शो करते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो ऐसे मुंह से हाइपर सेलिब्रेशन करते हैं, ये भी गर्मी की अलामत है। तो जानवर से अच्छा दूध लेने के लिए याद रखिएगा कि आपको उसकी वो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जानवर भी जो है ये 25 लीटर तक दूध कर सकता है, ठीक है जी, लेकिन इस बेचारे को चूंकि गर्मी महसूस हो रही है, ये भी 13-14 पे अटकी हुई है। इसी तरह ये जानवर देख लें, ये जानवर देख लें, कोई भी जानवर अपने पोटेंशियल पे 100% परफॉर्म नहीं कर रहा। याद रखिएगा सिर्फ जानवर लाना मकसद नहीं है। आप अच्छा जानवर ले आए, आपने जानवर की सेहत पे अच्छा काम कर लिया, आपने जानवर को खुराक अच्छी दे दी, लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, हाउसिंग ठीक नहीं है आपकी, आप मिल्किंग दिन में 3 दफा नहीं करते, बंडा अपना खुद का नहीं बना रहे, आपने प्रॉपर फैंस और शावर्स का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अल्टीमेटली जो है वो जानवर आपको नुकसान ही देंगे और आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि फ्रीजियन गाय पाकिस्तान में सरवाइव नहीं करती, फ्रीजियन गायियां पाकिस्तान में दूध नहीं करती, फ्रीजियन गायियां सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों का चूरन है, ये बर्बादी है, फार्मर्स की तबाही है, आप ये कहते पाए जाएंगे। यहाँ पे फ्रीजियन ला के आप 24 घंटे, बेशक मुझे यहाँ पे आप हायर कर लें कि दाद साहब तुसा नौकरी करनी है, तुहानू असीं पैसे देंगे, मैं भी यहाँ पे बुरी तरह नाकाम ही हूँगा, क्योंकि जानवर को मैं कैसे ठंडा करूंगा, मेरे पास कोई तरीकेकार ही नहीं है ठंडा करने का। मुझे जहां पर प्रॉपर हाउसिंग चाहिए, प्रॉपर फैन शावर चाहिए, प्रॉपर खुराक चाहिए, तब जाके मैं अपने जानवरों को ठंडा कर सकता हूं। अदरवाइज अब ये देख और चीज नोट करें, ये जो गाय भी खड़ी हुई है, ठीक है, इन पहली 2 गायों के मुकाबले में वो कुछ कंफर्टेबल नजर आ रही है। क्यों? जिस जगह पे बैठी थी नीचे पानी है, वो पानी में बैठी थी, मुस्तकिल गीली महसूस कर रही थी, थोड़ी सी वो बेहतर महसूस कर रही थी। यहाँ पे जो जानवर बैठे हैं इनके नीचे कुछ पानी नहीं है, आप देख लें इनका बुरा हाल है। और अच्छी अगली बात, मैं हैरान हूं, थोड़ा सा कैमरामैन आगे हैं, कि एक और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि गां जी खुरली ते बनी है, ये इस कदर टाइट करके बन छड़ी है, ये नासिर नहीं है भाई, अब नासिर भाई एडी टाइट करके बनी है खोर दे नाल कि गावां कितने नस जांदियां ने यार, कम अज कम इनको इतना खुला तो करो कि मुंह सीधा करके खड़ी हो सकें। वो बेचारी खड़ी हैं, उनका जो मुंह है ना खुरी तक कैसे जाएगा मुझे बताएं अभी आप। अगर इस गाय ने खाना हो ये खा सकती है, वो खा सकती है, ये तो खा भी नहीं सकती। ये चारों गायें जो बंदी हैं, अगर ये इस वक्त भी खुरली से खाना चाहे खा ही नहीं सकती, उनको आपने इतना टाइट करके बांधा हुआ है। कहीं ये वही कंसेप्ट तो नहीं कि यार हुन खान पी के वेलियां हो गई ने, हुन खाना नहीं, हुन जुगाली करनी है, नहीं मेरा भाई ये गलत है। इनका मुंह खुला करें, इतना खुला करें, अव्वल तो बांधना ही गलत है। जानवर बेवकूफ नहीं है, हमारी तरह लालची भी नहीं है, उसको खुला छोड़ दें, उसको जब जरूरत होगी ना तब भी खुराक पे आएगा, बिला वजह वो खुरली पे मुंह नहीं मारेगा, ठीक है। और इनको जब तक आप खुला नहीं करते तब तक इनकी रस्सियां खुली करें, ताकि हेड जो है उनका बिल्कुल बराबर हो और खुरली के अंदर जो मटेरियल है उसको वो आराम सुकून से खा सकें। ये वो चीजें मैनेजमेंट की हैं जिसके जरिए आपने अपने जानवर को बेहतर करना है, आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे और आप इन्हीं जानवरों के साथ जो है 20 लीटर की एवरेज लेने में कामयाब हो सकते हैं। याद रखिएगा, अदरवाइज जो आजकल महंगाई है 13-14 लीटर पे कोई आपको फायदा नहीं होता, चाहे दूध आप 200 रुपये लीटर भी बेच लें, आपको मिलना कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों इन चीज़ों को ज़हन में जनाब, गर्मी की सूरत हाल देखें कि मेरा मोबाइल जो था आईफोन वो बंद हो गया। उसने कहा जी योर डिवाइस नीड्स टू कूल डाउन। हालांकि हम नीचे साए में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और जो बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो तरपाल है ये गर्मी को नीचे आने से रोकती नहीं है। हम अपने शेड में वीडियो बनाते हैं, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन आज देखें मोबाइल जो था वो बंद हो गया। वो कहता है ये आईफोन जो है ये डिवाइस आपकी गर्म हो गई है, तो आप इसको कूल डाउन करें। और मेरी हालत भी आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल पंखे के नीचे बैठे हैं। तो मेरे भाइयों शौक करना है बिल्कुल करें, लेकिन जानवरों के साथ जुल्म ना करें। मेरे कई दोस्तों को, मेरे कई फार्मर भाइयों का ना इसका अंदाज़ा ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खर्चा कर लें फ़ैन और शावर पे। यकीन करें अगर आप फ़ैन और शावर पे और एक गहरी छाँव देने में कामयाब हो जाते हैं ना, समझ लें आपके 90% मसाइल आपके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि बातें जो समझा रहे हैं आप इस पर अमल दरामद करेंगे।
अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।